हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल हमने स्टार्ट की है हमारा इसमें यूनिट थर्ड का जो चैप्टर है हमारा सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन। तो सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन वाले चैप्टर में हमें बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था, सिलिकॉन और फॉस्फोजीन। तो सिलिकॉन हम इसमें कल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा फॉस्फोजीन्स। तो आज का मेन टॉपिक क्या है? फॉस्फोजीन। तो फॉस्फोजीन, जैसे हमने सिलिकॉन के बारे में बातें की थी, यानी कि पहले क्या देखा था उसके बारे में डिस्कस किया था कि सिलिकॉन है क्या और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फॉस्फोजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जो हमारा फॉस्फोजीन होता है बेटा, फॉस्फोजीन हमारा मिलकर बना होता है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन से। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना होने के कारण इसका एक और नया नाम है, वो नेम है इसका फॉस्फोनाइट्रिक एसिड। क्या है? फॉस्फोनाइट्रिक एसिड। फॉस्फोनाइट्रिक एसिड, फॉस्फोनाइट्रिल एसिड, फॉस्फोनाइट्रिल एसिड, ये इसका सेकंड नेम है। ये दूसरा नेम क्यों है? देखो बेटा, इसमें क्या है, फॉस्फोरस है और नाइट्रल जो है एन नाइट्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, आपको इसमें नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारी जो ये फॉस्फोजीन है ये पी और एन से मिलकर बनी है। अब इसमें जो पी और एन होते हैं ये अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पर कैसे? जैसे एक हमारा पी है, एक हमारा एन है, फिर हमारा पी है, फिर हमारा एन है, फिर पी, फिर एन, इस तरीके से हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है PnX2n, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अब ये इसमें क्या है, देखो बी है बेटा, इसमें फॉस्फोरस, एन है इसमें नाइट्रोजन और एक्स है बेटा, एक्स यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हेलोजन ले सकते हैं। पर जो हमारा फॉस्फोजीन है, फॉस्फोजीन में जनरली एक्स की जगह पर हम Cl क्लोरीन यूज करते हैं। और जो बेटा इसमें यहाँ पर एन है, यानी कि हमारे पी और एन की संख्या है, यहाँ पर पी हमारा संख्या में प्रेजेंट होता है या तो 3 हो या फिर हमारा 7 हो। क्या हो? अगर एन क्या हो यहाँ पे हमारे, या तो 3 हो या फिर हमारे 7 हो। क्लियर है? अब देखो इसमें हर एक चीज स्टार्टिंग से करके चलते हैं, नोट डाउन करेंगे साथ के साथ इसमें, फिर इस क्या देखेंगे, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि फॉस्फोजीन हमारा किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए इसमें in the structure of phosphogene, 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 P and N are arranged in alternate order, are arranged in alternate order, अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होते हैं, हमारे P और N प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें अगर जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला भी क्या बताया था इसमें, PnX2 का N, द जनरल फॉर्मूला इज PnX2 का N, PnX2 का N। बेटा यहाँ पे N है, ये हमारा नाइट्रोजन वाला N है, और यहाँ पर ये जो स्मॉल n है ना, ये नंबर्स है कि कितने हमारे लिए गए हैं, Pn और X, वेयर जहां पर हमारा क्या होगा, जहां पर हमारा n इज 3 to 7, n क्या हो हमारे 3 to 7 हो, वेयर n इज 3 to 7, n is 3 to 7,
3 से 7 हों उसमें n हमारे, और एंड x is monovalent group, and x is monovalent group, and x is monovalent group। यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, हेलोजेंस जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इस तरीके से F हो गया, Cl हो गया, Br, या फिर इनकी जगह क्या ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, OH, और भी काफ़ी सारे ग्रुप हैं, OH हो गया, और एक हो गया हमारा यहाँ से C6H5 भी ले सकते हो आप। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप ले सकते हो। देखो अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, तो जनरल फॉर्मूला इज PnX2 का n वेयर n इज 3 to 7, जहां पर n क्या हो हमारे 3 से 7 हो। x इज मोनोवेलेंट, x क्या है हमारा मोनोवेलेंट ग्रुप है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, CH3, OH, और यहाँ पे C6H5, इस तरह के हमारे क्या ले सकते हैं, x ग्रुप की जगह रख सकते हो। क्या रख सकते हो, x ग्रुप की जगह रख सकते हो। पर जो हमारी कॉमन फॉस्फोजीन है उसमें हमारे मोनोवेलेंट ग्रुप में क्लोरीन रखा जाता है। क्या रखा जाता है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है बेटा, हमारा Cl होता है। बट इन कॉमन फॉस्फोजीन क्लोरीन इज यूज्ड, बट इन कॉमन फॉस्फोजीन क्लोरीन is used in place of X। क्लोरीन is used in place of X। X की जगह पर हमारा क्या किया जा सकता है, क्लोरीन यूज किया जा सकता है। तो हमारे क्लोरीन डेरिवेटिव के लिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो द जनरल फॉर्मूला फॉर क्लोरीन डेरिवेटिव इज, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन डेरिवेटिव, Cl है बेटा यहाँ पे, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन, फॉर क्लोरीन डेरिवेटिव इज क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला x की जगह क्या रख दीजिए, Cl रख दीजिए, PnCl2 का n, PnCl2 का n। इतना क्लियर है। अब इसमें आगे देखिए, आगे जो हमारा बेटा ट्राइफॉस्फोजीन होता है, ट्राइफॉस्फोजीन जो होता है वो हमारा नॉर्मली कमर्शियली फॉस्फोजीन की तरह यूज किया जाता है। यानी कि फॉस्फोजीन की सारी हमारे जितने भी होते हैं, यहाँ पे हमने n क्या बताया था, n बताया हमने 3 और 7 होना चाहिए। जो हमारा ट्राइफॉस्फोजीन होता है वो हमारे फॉस्फोजीन की तरह कमर्शियली यूज किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, आउट ऑफ दीज ट्राइफॉस्फोजीन out of these ट्राइफॉस्फोजीन जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, CnL2 का थ्राइस इज यूज्ड एज कमर्शियली फॉस्फोजीन, कमर्शियली फॉस्फोजीन यूज्ड एज कमर्शियली फॉस्फोजीन। अब इसमें पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किन किन मेथड से हमारी फॉस्फोजीन प्रिपेयर की जाती है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर मेथड्स देखते हैं। ये जो हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, अब इसमें आगे क्या देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि किन किन तरीकों से, किन किन विधियों से हमारी फॉस्फोजीन प्रिपेयर की जाती है। तो बेटा इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारा इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कराते हैं, PCl5 की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम क्या कराएंगे, अगर हम PCl5 की रिएक्शन NH3 यानी कि अमोनिया के साथ करा देंगे तो हमारी फॉस्फोजीन बन सकती है, और हम अगर PCl5 की रिएक्शन NH4Cl के साथ करा दे तब भी हमारी क्या बन सकती है, तब भी हमारी इसमें फॉस्फोजीन बन सकती है। दोनों मेथड हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं तो क्या होता है, PCl5 NH3
PCl5 NH3। अब हमें क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, क्योंकि बेटा हमने बात की है किसके बारे में बात की है कि हमारी ट्राइफॉस्फेजिन जो होती है कमर्शियली फॉस्फेजिन की तरह प्रिपेयर की जाती है, कमर्शियली फॉस्फेजिन की तरह यूज की जाती है। तो हम अब इसमें ट्राइफॉस्फेजिन को लेकर ही क्या देखेंगे, इसके सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और ट्राइफॉस्फेजिन को लेकर ही हम इसमें क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब इसमें यहाँ से क्या होगा, हमारा यहाँ से हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ से बनाना है PnCl2 का थ्राइस, PnCl2 का थ्राइस, और जो भी बचा उसको आप कंबाइन कर दीजिए। क्या बचा यहाँ से, देखिए हमने यहाँ से 3 फास्फोरस थे, 3 के 3 हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, और हमारे यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, 3 ही यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे कितने 5 क्लोरीन है, 5 में से कितने यूज कर चुके हैं, देखो 5 तो ये है, 5 3 कितने हो गए, 5 3 15, और यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6, तो यानी कि 15 में से 6 हम यूज कर चुके हैं, और बचे कितने यहाँ से हमारे 9, यहाँ से कितने बच रहे हैं, Cl बच रहे हैं, 9 Cl बच रहे हैं, और हमारे हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, 9 ही हमारे H बच रहे हैं, तो 9H और 9Cl क्या बन गया, 9HCl, 9HCl क्या बन गया यहाँ से, 9HCl, और HCl क्या होता है, हमारी गैस होती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है हमारा फॉस्फोजीन, क्या बनता है फॉस्फोजीन। ये है हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखें, सेकंड में क्या बताया था, अगर हम NH4Cl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से देखिए PCl5 और NH4Cl मॉलिक्यूल्स कितने लेने हैं, हमें मॉलिक्यूल्स लेने हैं 3, क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं, ट्राइफॉस्फेजिन बनाने वाले हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, PnCl2 का थ्राइस तो निकलने ही वाला है हमारा, PnCl2 का थ्राइस तो हमारा निकलेगा ही निकलेगा, और जो बचा वो निकाल दीजिए अलग से। जैसे हमारे क्या बचे, यहाँ से हमारे 6 क्लोरीन तो यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कितने 15, तो 9 क्लोरीन तो यहाँ से हमारे ये बचे हुए हैं, 9 क्लोरीन तो यहाँ से ये बचे हुए हैं, 9Cl हो गया। अब क्या बचा यहाँ से, हमारे 3 नाइट्रोजन भी यूज हो चुके हैं, अब 9 क्लोरीन ये है और 3 क्लोरीन ये है, तो टोटल कितने हो गए, 12 तो क्लोरीन हो गए, और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 4 से कितने होते हैं 12, तो यानी कि यहाँ से कितने बचे 12H, तो यहाँ से क्या बन गया 12HCl, और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बेटा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या कंप्लीट होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेटा ये जो हमारा ट्राइफॉस्फेजिन जो होता है ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेल का लिक्विड कंपाउंड होता है। कैसा होता है, देखो इसकी अगर स्टेट की बात करें कि ये कौन सी फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसकी लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव्य अवस्था में हमारा क्या होता है, हमारा ट्राइफॉस्फेजिन प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, और इसकी बहुत ही तीखी गंध होती है। कैसी होती है, बहुत ही तीखी गंध, पंजेंट होता है, तीखी गंध वाला। कैसा होता है, पंजेंट तीखी गंध वाला। ट्राइफॉस्फेजिन is a colorless pungent smelling liquid compound, तीखी गंध वाला द्रव्य कंपाउंड हमारा होता है क्या, ट्राइफॉस्फेजिन, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड कंपाउंड। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि बेटा ये जो हमारा पॉलर सॉल्वेंट जैसे हमारा NH3 है ना, इसमें हमारा क्या होता है, सॉल्युएबल होता है। इट इज सॉल्युएबल इन घुलनशील, सॉल्युएबल होता है घुलनशील। इट इज सॉल्युएबल इन polar solvent, it is soluble in polar solvent। नोट डाउन कीजिए,
पॉलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है हमारा, सॉल्युबल होता है। पॉलर सॉल्वेंट जैसे आपको बता देते हैं H2O होता है, NH3 होता है, HCl होता है, ये हमारे क्या होते हैं, पॉलर सॉल्वेंट्स में आते हैं। बाकी के जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें बातें करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए अब इसमें आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी बहुत इजी है। अगर आप इसको पता चल गया कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें आपको बताएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, फिर हम क्या करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि किसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देने वाला है। तो चलिए, हमने क्या बताया था कि इसमें हमारा P और N कैसे होता है, अल्टरनेट पोजिशन पर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा P ये हमारे एक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। बेंजीन हमारी इसी तरीके से तो होती है, पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, बीच में हमारी बॉन्डिंग होती है। देखो बॉन्डिंग भी दिखाएंगे हमें यहाँ पे कैसे, अल्टरनेट पोजीशन पर हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप कहोगे ये बेंजीन है, अब हम क्या बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, ट्राइफॉस्फोजीन बनाएंगे या फॉस्फोनाइट्रिल एसिड। क्या बनाएंगे, फॉस्फोनाइट्रिल एसिड। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, P, यहाँ पर N, यहाँ पर P, यहाँ पर N, फिर यहाँ पर P आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, N। अब जितने भी हमारे फॉस्फोरस है ना, इससे दो दो क्लोरीन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, दो दो क्लोरीन जोड़ दीजिए। जैसे इससे एक क्लोरीन जोड़ दिया, इससे एक क्लोरीन जोड़ दिया, इससे भी हमने क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। तो यहां से ये क्या बन गया, यहां से हमारा बन गया ट्राइफॉस्फोजीन। क्या बन गया, ट्राइफॉस्फोजीन। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी के साथ क्या कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे। अब जब एक चीज, छोटी सी चीज गांठ मार लीजिए, जितने क्लोरीन है ना उतने ही मॉलिक्यूल ले लीजिए वाटर के, जितने क्लोरीन है उतने मॉलिक्यूल ले लीजिए वाटर के। 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ही क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। तो यहाँ पे इसी में मैं रिएक्शन करके दिखा रही हूँ बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, वाटर ऐड कर रहे हैं। ये चलिए नई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। P N P N P N, यहाँ पर क्या है हमारा, क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ से 6H2O मिला देंगे। कितने मिलाएंगे, 6H2O। 6H2O मिलाने पर क्या होगा यहाँ से बेटा, हमारा 6H2O मिलाने पर हमारा 6CHCl निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 6HCl, क्योंकि बेटा हमारा H2O किस में डिसोसिएट होता है, H+ और OH- में। तो यहाँ से 6HCl निकल जाएंगे और 6OH हमारे इसकी जगह जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, हमारे Cl की जगह। तो यहाँ से रिएक्शन कैसी, यहाँ से कैसा बन जाएगा, यहाँ से हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे P, ये N, ये P, ये भी N, ये भी P, ये भी N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH, यहाँ पे OH OH। अब यहाँ पे भी क्या होगा, OH OH। अब इतने सारे यहाँ पर क्या आ गए, OH आ गए। पर अब इसमें मैं आपको नेम बता दूं, इसमें है बेटा ये हेक्सा हाइड्रोक्सी फॉस्फोजीन। पहले इसका नेम लिख लीजिए, हेक्सा हाइड्रोक्सी फॉस्फोजीन। देखिए इतने सारे OH जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो इतने सारे OH है ना, तो हर जगह से क्या निकलेगा, एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे इधर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इधर से एक वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ से 3H2O रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3H2O रिलीज हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर देखना कैसी बन जाएगी, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये हमारा ऐसे ही रहने वाला है, पहले तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, ये क्या होंगे, बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये हमारा P है, यहाँ पर N, P और N की पोजीशन ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या दिखा सकते हो, ऑक्सीजन एटम दिखा सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम जुड़ गए। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड से, बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम है, ये दिख नहीं रहा है इधर, यहाँ पे मैंने नीचे बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। अब इसमें आपको नेम बता दूं तो बेटा यहां से ये होता है फॉस्फोन। क्या है ये, यहाँ पे हमारा फॉस्फोन है,
फॉस्फोन, क्या है ये? फॉस्फोन है। ये है इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नोट कीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें सेकंड है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे? C6H6 की रिएक्शन कराएंगे। C6H6 की रिएक्शन कराएंगे ट्राइफॉस्फोजीन से AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। करना आपको वही है, क्या करना है इसमें? पहले आपको ट्राइफॉस्फोजीन बनानी है। ट्राइफॉस्फोजीन की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमारी ऐसे ही रहने वाली है जैसे हमारे पहले बनाते थे हम इसको। देखिए अब इसमें थोड़ा नीचे को बना लेते हैं, क्योंकि फिर फॉस्फोरस के साथ हमारा बॉन्ड कौन बनाएगा? क्लोरीन भी हमारा फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, और यहाँ पर बॉन्डिंग कौन कर रहा है? हमारा क्लोरीन कर रहा है। क्लोरीन हमारा क्या करेगा? यहाँ से बॉन्डिंग करेगा। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि C6H6 किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, देखो जितने हमारे Cl है उतने ही हमें क्या लेना है? उतना ही हमारा कोई भी किसी से भी रिएक्शन करा देंगे, वही हमारे उतने ही एटम लेने होंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6C6H6 लिए हैं। अब यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो हमारे 6HCl रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे? 6HCl रिमूव हो जाएंगे। बचा क्या हमारा? C6H5 बचा, वो हमारा Cl की जगह पर जुड़ जाएगा। क्या देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा? हमारा C6H5 ग्रुप अटैच होगा। यहाँ पे भी C6H5 ग्रुप अटैच होगा। इधर भी हमारे क्या होंगे? C6H5 ग्रुप यहाँ पर हमारे अटैच होते चले जाएंगे। इसी तरीके से क्या होगी हमारी? काफी सारी रिएक्शंस है इसमें, जैसे हम इसमें आपको बता देते हैं कौन कौन सी रिएक्शन आपको इसमें करनी है। इसी तरीके से हमारी रिएक्शन होंगी। जो भी हमारा ग्रुप आएगा वो हमारा किस पर अटैक करेगा? क्लोरीन पर अटैक करेगा। जैसे आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो, नोट डाउन कीजिए पहले इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMGX होता है। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम ईथर की प्रेजेंस लेते हैं, ईथर की प्रेजेंस लेते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? हमारा RMGX है। जब RMGX है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? यहाँ पे MgXCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल ही इसके लेंगे, और जो ये C6H5 है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या? CH3 ले सकते हैं और C2H5 ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हैं इसमें। और ये रिएक्शन कैसी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड RMGX। इसी तरीके से क्या होगी? इसमें आप KCN के साथ रिएक्शन कर सकते हो 6 मॉलिक्यूल लेके। इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप? इसमें ROH के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हो 6 मॉलिक्यूल लेके। इसी तरीके से क्या होंगी? इसकी बाकी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसमें आगे क्या करेंगे हम? आगे हम इसमें स्ट्रक्चर देखने वाले कि कौन सा बॉन्ड हमारा कितनी बॉन्ड लेंथ का होता है। पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब इसमें आगे स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है। ये जो हमारा फॉस्फोजीन है ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड कैसे? जब हम क्या करते हैं? इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारा पाई बॉन्ड कैसी है? अल्टरनेट पोजीशन पर है। रेजोनेंस में आप सभी को पता है, रेजोनेंस में क्या होता है? हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारी क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन है। अब इसमें देखो खुद हमारा क्या है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। जब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसी वजह से PN बॉन्ड जो है, यानी कि ये जो हमारा बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। क्या रखेगा? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड
कैरेक्टर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इसके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर इसके बीच डबल बॉन्ड है, क्या इनके बीच डबल बॉन्ड है, नहीं, तो यानी कि यहां से क्या बोल सकते हैं, ये क्या रखता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन द नॉर्मल पी एन बॉन्ड। अब यहां पर क्या होगा, जब यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी, बंध की लंबाई होगी, वो हमारे नॉर्मल पी एन बॉन्ड की कंपैरिजन में कम होगी। नॉर्मल पी एन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.78 एंगस्ट्रॉम, बट इन फॉस्फोजीन ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। हमारे जो फॉस्फोजीन होते हैं इसमें सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, और वो लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच बॉन्ड इज 1.60 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। इन इट, किसमें, हमारे फॉस्फोजीन में, फॉस्फोजीन की बात करें, जो हमारा फॉस्फोरस एटम होता है वो हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और हमारा नाइट्रोजन एटम जो है, नाइट्रोजन एटम कैसा होता है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ये वाले हमारे बॉन्ड की, पी और एन के बॉन्ड की तो बात कर चुके हैं, अब क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच भी तो बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ पी एंड Cl, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 2.01 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, यानी कि ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी कितनी होगी, ये हमारी 2.01 एंगस्ट्रॉम होगी। क्या होगी, 2.01 एंगस्ट्रॉम होगी। तो यहां से कंप्लीट होता है हमारा फॉस्फोजीन वाला टॉपिक, और इसी के साथ ये चैप्टर और ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इंस्टा पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट बचती है, इसमें हम बात करेंगे हमारे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में और हमारी बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें ये वाली यूनिट हमारी आज कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।